मेरे ससुर ने दूध पीने पर इसरार किया। वो 60 साल का आदमी था और मैं जवान था। मेरी शादी को चंद दिन ही हुए थे। एक रात मेरे शौहर घर नहीं थे। वो मेरे कमरे में आया और मुतालबा किया, मुझे दूध पिलाओ, मैं दूध पीना चाहता हूँ। उसने अलग होना शुरू कर दिया और मौका मिलते ही ज़बरदस्ती मेरे कमरे में घुस गया। उसने सारी रात मेरे साथ गुजारी। इससे पहले कि मैं जारी रखूं, मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी शादी को अभी 4 दिन ही हुए थे। मेरे ससुराल में मेरे साथ सिर्फ मेरे ससुर रहते थे। शादी की रात मेरे शौहर अख्तर ने ख़ास तौर पर जिक्र किया कि उनके वालिद बहुत नाराज़ होते हैं या पागल हो जाते हैं। 4 दिन तक मैंने देखा कि जब भी अख्तर को बुलाया जाता तो उसका चेहरा पीला पड़ जाता। वो घबराकर फ़ौरन कमरे से बाहर निकल गया। अख्तर को इस हालत में देखकर मुझे भी अपने ससुर के लिए शदीद नाराज़गी महसूस हुई। ये 5वां दिन था। सुबह सवेरे जब अख्तर ने ऐलान किया कि वो जंगल में जाएंगे, मैं बहुत खुश था। लेकिन जैसे ही मेरी सास ने अख्तर को आवाज़ दी, वो फ़ौरन कमरे से निकल गईं। मैं अपनी सास को बाहर अपना फ़ोन चेक करते हुए सुन सकता था। वो कह रही थीं, शादी के हंगामे में 4 दिन गुजर गए। क्या तुम्हें एहसास भी है कि फैक्ट्री में तुम्हारी गैर मौजूदगी कितना नुकसान पहुंचा सकती है? और आज तुमने छुट्टी लेकर दोबारा बैठ गए हैं। फैक्ट्री के इर्द गिर्द जाओ और तमाम वर्कर्स के बॉस बनकर ये यकीनी बनाएं कि वो ठीक से काम करें। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। हमारी शादी को चंद ही दिन हुए थे और तब भी मैं सारे काम कर रही थी। नाश्ता करने के बाद भी मेरी सास मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही थी। अख्तर ने मुझे प्यार से मशवरा दिया था कि अब्बू के मशवरे को संजीदगी से ना लो। मैं सिर्फ ये समझने की कोशिश करने से बेहतर था कि मेरी सास का ऐसा गुस्सा क्यों है। लेकिन आज उसने जो हंगामा खड़ा किया था, उसने मुझे खौफजदा कर दिया था। अख्तर कमरे में वापस आया तो उसके चेहरे पर परेशानी थी। उसने कहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे फैक्ट्री जाना है। मैंने जवाब दिया, ठीक है, मुझे बाहर काम है, हम बहरहाल चलेंगे। अख्तर फैक्ट्री के लिए रवाना हुआ और मैं किचन में बर्तन धोने लगा। मेरी शादी के तीसरे दिन मैंने खाना पकाया। मैंने घर के सारे काम किए क्योंकि मेरी सास ने नौकरानी को नौकरी से निकाल दिया था। उसने कहा था कि एक बार बहू घर में आएगी तो सफाई कर देगी। मैंने पूरा घर साफ किया था और थक हार कर अपने कमरे में जाने ही वाला था कि मेरे ससुर ने मुझे आवाज़ दी। मैंने एहतियात से दुपट्टा पहना और उसके कमरे में चला गया। मैंने पूछा, अब्बू जी, आपको कुछ चाहिए? उसने मुझे सर से पांव तक देखा और अपने होठों पर अजीब सी टग लगाते हुए कहा, मुझे दूध चाहिए। सबसे पहले मुझे अपनी शॉल का ख्याल आया जो मेरे सीने से फिसल गया था। मैंने जल्दी से अपनी शॉल लटाई और किचन में चली गई। मेरा दिल धड़कने लगा। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने फ्रीज़र से दूध लिया, ग्लास में डाला, खुद को 2 कमलों में मजबूती से लपेटकर अपने ससुराल के कमरे में चला गया। मैंने ग्लास साइड टेबल पर रखा और जाते जाते मेरी सास ने कहा, बेटा, मुझसे थोड़ी देर बात करो, तुम्हारे अलावा घर में कोई नहीं है, मैं कई दिनों से अकेली हूँ, अकेले बैठना बोर हो जाता है। ये सुनकर मैं और भी परेशान हो गया। उनकी कमरे में कुर्सी नहीं थी, इसलिए मैं बेड के किनारे पर बैठने पर मजबूर था। वो नीम दिली से बातें करने लगे। जैसे ही उसने दूध का ग्लास मेरी माँ को पेश किया, उसने उसे हटा दिया और कहा, ये बहुत ठंडा है, मैं इतना ठंडा दूध नहीं पी सकता, मैं गर्म दूध को तरजीह देता हूँ, करो। उसकी नज़रें मेरे चेहरे से लेकर मेरे पूरे जिस्म तक जाती थीं। उसकी नज़रों में कुछ ऐसा था जिससे मुझे चक्कर आने लगे। मेरे माथे पर पसीने के कतरे बन गए। मैंने जल्दी से दूध का ग्लास लिया और वापस किचन में चली गई। मैंने उसे हल्का से गर्म किया और फिर वापस ले लिया। जैसे ही मैंने ग्लास उसके सामने रखा, उसने दूध के साथ मेरा हाथ भी पकड़ लिया। मैंने अपने पूरे जिस्म में अजियत की लहर महसूस की। मैंने फ़ौरन घबराकर अपना हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन उसने जाने दिया। मैं कमरे से बाहर जाने लगा तो उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो? यहाँ बैठकर मुझसे बात करो, मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ। ये सुनकर मेरा दिल और भी बेचैन हो गया। फिर उसने कहा, वो पिंक सूट जो तुमने शादी के अगले दिन पहना था, वो बहुत खूबसूरत लग रहा था, तुम्हें आज वही पहनना चाहिए। मुझे बहुत बुरा लगा। ये दरख्वास्त मेरे शौहर को करनी चाहिए थी, मेरी सास को नहीं। अख्तर जब भी फैक्ट्री के लिए निकलता तो मेरे ससुर मुझे अपने कमरे में बुलाते। वो मुझे अजीब नज़रों से देखते। वो बार बार अपने होठों में चाटते और कहते, मैं दूध पीना चाहता हूँ, मुझे गर्म दूध बना दो। जब मैं उसे दूध देने के बाद चली जाती तो वो मेरा हाथ पकड़ के कहते, मेरे पास बैठो और मुझसे बात करो। मैंने कोई ना कोई बहाना बनाकर रुखसत करने की कोशिश की कि मुझे खाना पकाना है या बर्तन धोने हैं, लेकिन अब मेरा दिल बेचैन हो रहा था। मैं सोच रहा था कि अख्तर से बात करूं, लेकिन वो कैसे? वो हमेशा अपने बाप के सामने सर तस्लीम खम करता था। वो बस सर झुकाकर बातें करता रहता। एक दिन मैं किचन में काम करी थी कि अचानक मेरी सास वहां आ गई। उसने मुझे पीछे से पकड़ लिया। उसने मुझे एक झटके से टेबल के किनारे पर धकेल दिया और मैं बयान नहीं कर सकती कि उसने मेरे साथ क्या किया। मैं किसी तरह अपनी इज्जत बचाकर अपने कमरे में चली गई। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने कंबल ओढ़ लिया और बेड पर बैठ गई। मेरी सांसें तेज़ हो रही थीं। मेरा वजूद कांप रहा था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे ससुर मेरे साथ ऐसा करेंगे।